ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर, और पाइसेस की बात कर रहे हैं। सो देखेंगे रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है, और फिर देखेंगे करियर, और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ध्यान जरा वहां जा रहा है, दैट somebody is रीचिंग यू आउट, या कोई वापस आना चाह रहा है, कमिंग बैक। ओके, एक वो मुझे फायरी की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट अस सी कि अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल सिचुएशन क्या है फॉर ऑल द टाइप्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे ना बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है somebody is very attracted to you, कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। ऐसा लग रहा है पाइसेस आप अपनी फॉर्म में आ रहे हो, और somebody cannot resist you, कोई आपको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। बैक एंड फोर्थ मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी क्या है? आप क्रॉस रोड्स पे हैं इस टाइम, आप क्रॉस रोड्स पे, और आप टाइम ले रहे हैं, यू आर टेकिंग टाइम। और आपको ऐसे लग रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। और यहाँ पे मुझे एक वो ऐसा लग रहा है कि पर्पसली आप टाइम ले रहे हैं, स्लो एनर्जी। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर फीलिंग लाइक दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग लॉन्ग टर्म। क्या आपके जो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा लैक और डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। अगर आप मैरिड भी हैं, कुछ भी हैं, या हो सकता है ये आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आए, जिस तरीके से आप पहले उनके साथ रिलेशनशिप चाहते थे, उसी तरीके से आगे लेकर चले। दैट्स द एनर्जी। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ओके, इंटेंशन इज दैट वो अपने आप को इस रिलेशनशिप में प्रूव करना चाहते हैं कि वो वर्दी हैं, या हो सकता है कि आपके साथ कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव चाहते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक दे आर साइलेंट, दे आर साइलेंट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों का जो रिलेशनशिप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है, या हो सकता है कि न्यू बिगनिंग। और ये पर्सन ज्यादा देर तक चुप नहीं रहेंगे। मुझे लग रहा है बहुत कुछ उनके मन में चल रहा है, ये इवैल्यूएट कर रहे हैं रिलेशनशिप को। और हो सकता है कि सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, री-इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो बहुत कुछ उनके मन में चल रहा है। सो आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में? आई थिंक ऐसा लगता है फाइनली समबडी स्पीकिंग अप, कोई हिम्मत जुटा के आगे बढ़ रहा है, बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। अगेन आई टेल यू पाइसेस, ऐसा लग रहा है कि अ, जब आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, और आप उस चीज पे इतना मतलब वो दे नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं, लेकिन स्टिल वो एनर्जी है ना, कि आप खुद को वो टाइम दे रहे हैं। एंड हियर वी सी दैट सम चेंज इन योर रिलेशनशिप, कि आपके रिलेशनशिप में कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई रिकनसाइल करना चाह रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए थ्री ऑफ कप्स एनर्जी भी है। तो ऐसा लगता है कि कोई दोबारा से कोशिश कर रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, या आप कम बैक करें, या वापस से उस पेस पे चीज़ें आ जाएँ जैसे पहले होती थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो ये पर्सन हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश करें, या अब वो वक़्त आ चुका है और वो अपनी तरफ से किसी से, हो सकता है किसी से पूछ भी रहे हो, किसी से राय भी ले रहे हो कि उनको क्या करना चाहिए, सो दैट चीज़ें ठीक हो जाएँ, या चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी हो जाएँ। द 10 ऑफ कप्स एनर्जी, कैसे वो पीस एंड हार्मनी लेकर आ सकते हैं इस रिलेशनशिप में, ये सब कुछ चल रहा है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज द सिचुएशन, जो भी है, बट ये आपके पार्टनर की थिंकिंग है। एंड विद द सिक्स, आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि अ, हो हो सकता है कि ये पर्सन पहले थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में, यानी कि थर्ड पार्टी एनर्जी में हो, शैटर्ड हो, या किसी बात को लेके निराश हो, और अब फाइनली वो चूज करना चाहते हैं, या वो एक नई बिगनिंग चाहते हैं। दैट्स द एनर्जी। और सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स यहाँ पर मुझे स्ट्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपने खुद को ही अपने दायरे में सीमित कर लिया है। 9 9 एनर्जी, दैट मीन्स चेंज। वो चेंज तब आएगा जब आप खुद को चेंज करेंगे। आफ्टर 9 वी सी 10। तो आप
आपको हिम्मत करके इस पहिए को घुमाना होगा और आगे की तरफ बढ़ना होगा। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बाहर आइए, और ये यू आर टू गार्डेड, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी गिव अप। तो वो गिव अप नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी प्यार आए, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पे आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर फॉर ऑल द पाइसेस, करियर वाइज आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? यहाँ पे वी सी अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हियर, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि करियर वाइज आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। ऑल दो चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लाइक स्ट्रेस, यू नो, दिस एंड दैट, करियर को लेके बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रेस्टलेस कर रही हैं, बट स्टिल आप यू आर वर्किंग ऑन इट। इट्स अ ग्रेट एनर्जी। मतलब अपने आप को पिक करना दोबारा, नई अपॉर्चुनिटीज और नई से तरीके से, यू नो, मतलब चीजों को हैंडल करना। कुछ के लिए भी हो सकता है कि आप कंसिस्टेंट हो रहे हैं और आप अपना काम और ज्यादा लाइक इंथुसियास्टिक वे में कर रहे हैं कि हाँ ये आपको करना ही है, यू नो, हर चीज टाइम टेबल को सेट करना, चीजों को, अपने गोल सेट करना। सो डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है। आपको ये कहा जा रहा है पाइसेस, अपने स्किल में इन्वेस्ट कीजिए। जरूर फाइनेंसेस आपके अच्छे होने वाले हैं, यू आर फाइनेंशियली सिक्योर एंड अबंडेंट। तो आपको फाइनेंसेस की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने स्किल पे फोकस कीजिए। आपके अंदर जो काबिलियत है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और रही बात सिक्योरिटी की, तो वो चीज हो जाएगी। कंटिन्यू टू ग्रो टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन योर करियर। आप अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कीजिए। योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैव योर बैक। आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग द वर्क इन द बैकग्राउंड। वो बैकग्राउंड में सारा वर्क संभाल रहे हैं। और मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आप कई जगह इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, कि हाँ कहाँ से इनकम जनरेट होगी, कैसे होगा, क्या होगा, तो उस चीज के बारे में हो सकता है। और यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है, वॉच आउट देयर, देयर इज मोर देन मीट्स द आई, बी केयरफुल विद हुम यू डील। तो आप अपने फाइनेंसेस को लेके किसी पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, बट ऐसा ना हो कि कोई आपका फायदा उठा रहा है, या आप किसी को भी पैसे दे रहे हैं, यू नो, तो सोच समझ के वहां आपको थोड़ा सा प्लान करने के लिए कहा जा रहा है। अदर देन दैट सीम्स टू बी गुड एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है कि पाइसेस बहुत सारी चीजें नई सीख भी रहे हैं और नए पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। एंड मे बी इट्स लाइक लर्निंग समथिंग, यू नो, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग। वो कुछ फाइनेंसेस को लेके भी हो सकता है कि आप किसी से राय ले रहे हैं, किसी से मदद ले रहे हैं कि आपको गाइड करें। सो व्हाट्स द गाइडेंस फॉर ऑल द पाइसेस? गाइडेंस क्या है? ओके, सो यहाँ कुछ चीजें ऐसी, आपको ये कहा जा रहा है कि आप मस्त हैं, लेकिन लोग आपको उस तरीके से देखना नहीं चाहते, और लोग यू नो अननेसेसरी गिल्ट और बर्डन आपके ऊपर डालना चाहते हैं, जो कि आपको कैरी नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने उसमें रहना है, रिसेप्टिव रहना है, और चीजों को लेट को करना है। जो चीजें आपको समझ आ रही हैं उनको समझिए, जो चीजें नहीं समझ आ रही हैं उनको लेट को कीजिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे पाइसेस के लिए, ओके। क्योंकि गिल्ट वाली एनर्जी है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा खुश और यू नो बी लाइक बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, की इन द मोमेंट में आप अपने आप को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जो आपका यू नो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, आपको आपके पाथ से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको उन सब चीजों को एंटरटेन नहीं करना है, पार्टिसिपेट नहीं करना है, ओके। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।